डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, ये तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, लेकिन ये साबित भी कर दिया अलाफिया हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने। डॉक्टर मोहम्मद फारूक द्वारा अपने कार्यकाल में लगभग हजारों ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिन मरीजों को या तो किसी हायर सेंटर ने रेफर कर दिया या उनके इलाज के लिए मोटे दाम मांगे गए। ऐसे में गरीब आदमी अपने इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में जाता है तो नुहू मेवात की सरकारी हॉस्पिटलों की अगर बात करें तो जहां सुविधाओं की संपूर्ण तरीके से अभाव है, वही सुविधाएं नहीं होने के बावजूद भी इतना जटिलता पूर्वक ऑपरेशन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर फारूक मांडीखेड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ ने ये कर दिखाया तथा लोग कोट गांव के रहने वाले मरीज रईस ने बताया कि जिस दिन वो अलाफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा आए थे उनके पैर की हालत बहुत ही खराब थी तथा हायर सेंटर ने जहां मोटे दामों में उनको पैर काटने की बात की, वही डॉक्टर फारूक से जब वो मिले तो उन्होंने उनका सफल ऑपरेशन किया, सफल इलाज किया, जिसके कारण आज वो सही पूर्वक चल फिर सकता है। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? रईस है जी। रईस कौन सा गांव? कोट। अच्छा रईस जी, आपका इलाज चला है अलाफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में, आप आज मौजूद हैं। किस चीज़ का इलाज आपने यहाँ करा? ये पैर का जी। अच्छा पैर की कटने की नौबत थी। अच्छा। जहाँ भी गया, मैं फरीदाबाद गया, दिल्ली गया, 4 हॉस्पिटल में दिल्ली गया, सब जगह पैर कटने की। फिर जयपुर करा तब फोन पे, वहाँ भी पैर कटने की बात थी। अच्छा यहाँ आया मांडीखेड़े में फारूक से पाम देखा फारूक ने, उसने कही हो जाएगा अल्लाह ने चाहे तो। बहुत हुआ ने बहुत मेरे गले बहुत बढ़िया करा है, मेरा पाम बच गया। अल्लाह को शुक्र है लाख लाख बार, उसका जरिया बहुत बड़ा वो है, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है उसका। तो अभी चल फिर रहे हो आप? हाँ बहुत चल रहा हूँ। अब यहाँ से कम सड़क पे से यहाँ मैं हॉस्पिटल में पैदल आया हूँ। हाँ जी, घर से कम 15-20 किला घर से दूर जाता हूँ। आखिर ये मामला क्या था? ये पानी में मैंने पानी चलाया था खेत में, उसमें से मैं 10 बजे आया था। 10 बजे के बाद चीज़ चली थी 1:30 बजे। चीज़ में से ये पैर ज़्यादा छिड़ गया, उसमें से ही चलता रहा सारी कहानी। फिर मैं लल्लड़ गया, लल्लड़ से वहाँ रेफ़र कर दिया वहाँ के लिए, रोहतक के लिए। वहाँ नहीं गया, मैं नाट गया बच्चे से। वरना एक पीज या में हॉस्पिटल है हम 9 में, वह मिशन हॉस्पिटल, उसमें धकेल कर दिया। वहाँ में मैं कोमा में चले गया। कोमा में जाके वह वो ले गए आप डॉक्टर, वहाँ लल्लड़ ले गए, वरने में ICU में कर दिया। ICU में रहा 12-13 दिन। मैं कोमा में 3 दिन में सोच आया और दिमाग से 8-10 दिनों में दिमाग बाहर आया था मेरे। फिर मैं ऐसे ही घर रहा, अपने घर रह के मैं 8-10 दिन, फिर मैंने दिल्ली गया। दिल्ली से कोई पार ना पड़ी, जब यहाँ का मशवरा करा यहाँ चलेंगे, यहाँ ही मशवरा किया था, वहाँ वो चेकअप करवा लें, फिर जयपुर चलेंगे। जयपुर भेजा फोटो इसका पाम का, वाने में पैर काटने की। फिर भी हम रुक गए। फिर यहाँ फारूक ने एक सलाह दी, मैं पैर बचा दूंगा, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। छोटी सी अस्पताल में मैंने सोचा, छोटी सी अस्पताल में मेरा पाम उठ लिया। बड़ी अस्पताल में मैं गया था, बड़ी अस्पताल में नहीं उठा डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने नहीं उठा मेरा पाम। देख अल्लाह को शुक्र है आज मैं चल रहा हूँ, सब काम हो रहा है, मेरे बच्चे इनके भागन के सब कुछ बढ़िया है। तो क्या कहोगे डॉक्टर फारूक के लिए खास करके ये कहूँगा, बहुत बड़ा धन्यवाद है उसका, बहुत बड़ा एहसान है मेरे पास। उसने बहुत मेरे पैर को अल्लाह की तरफ जरे वह का एहसान है, बहुत बड़ा कर दिया जी। 2 ऑपरेशन जो हमें पता चला कि पैर के गल रहे थे, पैर खराब हो रहा था, और 2 सर्जरी करके आपने पैर को बचाया, ये किस तरह संभव हो पाया? आई थिंक कोई आप उसी पेशेंट की बात कर रहे हैं जो रईस नाम का जो रईस कोट गांव का रहने वाला है। हाँ, वो पेशेंट अभी भी हमारे पास पट्टी कराने आया हुआ है। तो उसके जब आया था उस समय पैर में बड़ी बदबू थी और पूरा गला हुआ और सड़ा हुआ पैर था, और इतनी बदबू थी। हाँ, इस कमरे के अंदर कोई मरीज़ का रुकना भारी हो गया, तो हमने पहले उसको एडमिट करके पहली सर्जरी में उसका जो गला सड़ा मांस था उसको साफ़ किया पूरी तरीके से, जिसको वुंड डिब्राइडमेंट बोला जाता है डॉक्टरों की भाषा में। फिर उसकी ये ऑपरेशन करने के बाद
धीरे धीरे हम उसकी पट्टी करते रहे और उसमें जो गंदगी थी वो धीरे धीरे साफ़ होती रही। और जब वो ज़ख़म तैयार हो गया प्लास्टिक सर्जरी के लिए, तो हमने दूसरे ऑपरेशन में उसका स्किन ग्राफ्ट लगा दिया, जिसको प्लास्टिक सर्जन ही करता है आमतौर पे। बट ये कि हमने कोशिश की यहीं पे करने की, तो हमने वो सक्सेसफुली कर दिया और 100% टेकअप हो गया ग्राफ्ट पूरा, और पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, चल के आया आपके सामने, शायद देखा होगा आपने अभी। तो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन है? नहीं, हमारे पास प्लास्टिक सर्जन कोई नहीं है, बट ये है कि शायद हमारे ज़माने में जब हमने पढ़ाई की तो उस समय थोड़ी मोड़ी सारी चीज़ें बताई जाती थी, तो मेरे को आती है स्किन ग्राफ्टिंग, जो प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। बट ये कि हमने कोशिश की और यहाँ पे ये चीज़ संभव हो पाई, तो अब अच्छा लग रहा है। पेशेंट चल के आया है, कहीं उसको पैर काटने के लिए बोला गया था, लेकिन हमने मेहनत की मरीज़ के साथ, तो अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अब डिस्चार्ज हम कर चुके हैं या नहीं, हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब तो सिर्फ बीच बीच में अपनी पट्टी चेक कराने आता है। अब पेशेंट सिर्फ पट्टी के लिए आता है। अगर ये बाहर से इस सर्जरी को कराता, जैसे 2 सर्जरी यहाँ हुई, तो कितना खर्चा लगभग आ सकता था? ये तो गरीब आदमी कह रहा था कि भाई मुफ्त में मेरा हुआ है। नहीं, मुझे इसने जो बताया, ये शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है, तो ये जैसा मुझे मरीज ने बताया, तो उसके हिसाब से इसको 2 लाख रुपए का एस्टिमेट किसी ने बताया था प्लास्टिक सर्जरी का। और उसमें भी ये कहा था कि भाई पता नहीं पैर बचेगा या नहीं बचेगा। बाकी प्राइवेट के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक हॉस्पिटल का अपना अपना हिसाब किताब होता है। सर, इतने जटिल ऑपरेशन आप कितने कर चुके हैं? यार, अब गिनती तो बड़ी मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे ऑपरेशन मैं कर चुका हूँ। और मांडी खेड़ा जैसी जगह में ऑपरेशन करना असल में एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी है। यहाँ सर देखा जाता है बाहर से दवाइयाँ जो है बहुत लिखी जाती है, बाहर से दवाइयों का बड़ा अभी भी हॉस्पिटल में दवाइयाँ कम मिलती है। सर, इसके पीछे क्या वजह है, क्या मानते हैं? नहीं, मैं मेरे मरीजों की बात करूं तो हमारे जो ऑपरेशन वाले पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पे, तो इंजेक्टेबल जितनी भी दवाइयां हैं वो हम कोशिश रहती है कि यहीं से उपलब्ध कराएं सारी। और लगभग दवाइयां इंजेक्शंस तो अवेलेबल हैं। हाँ, इक्की दुक्की दवा कई बार हो सकता है ना अवेलेबल हो पाए, पर हमारी कोशिश रहती है कि सारी दवाइयाँ हम मरीज़ को यहीं से उपलब्ध कराएँ। और ऑपरेशन के बाद हम एक भी इंजेक्शन मरीज़ से बाहर से नहीं मंगवाते हैं, जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल दवाइयाँ हैं वही दी जाती है मरीज़ को।